ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपको दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला दोस्तों, क्योंकि जो हमारे एक सब्सक्राइबर है उनके ऊपर जो कोर्ट केस हो गया था सेक्शन 25 का, तो उसकी तारीख 28 अगस्त आ चुकी है। तो दोस्तों हमने इनको बोला था कि आप जो भी वहाँ का जो लोकल एडवोकेट है आप उनसे बात करके आपके बिहाफ पे वो खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने वो सारी प्रोसेस कर ली है। कितना रुपया लगा इसमें और एडवोकेट साहब ने उनको क्या जवाब दिया, यह सारे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जानकारी जो हम आपको देते हैं ये आपको जानकारी इसलिए देते हैं ताकि आप इन जो भी प्रॉब्लम्स आई है इनसे बचें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, नुकसान कम हो और टेंशन आपको ज़रा सा भी नहीं लेना है। इसलिए आपको वीडियो बनाते हैं। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, इस तरीके से ये गलत मैसेज जाता है लोगों को। तो देखो, वीडियो तो तमाम प्रकार के आते हैं, आपको उसमें से क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसलिए बनाते हैं जो कि इंसान पहले से प्रताड़ित हैं। हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि आप सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वीडियो से हम दो चार नॉलेज ले लिया आपने और आपने जानबूझकर डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये मैं आपको इसलिए वीडियो में वो वाली बात छोड़ के वाली बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रम पैदा हो गया है। मुझे अभी मैं रोड पर भी चलता हूँ ना, तो मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि या बोले सर क्या हम जानबूझ के भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला देखो भैया, आपका जीवन है, आपको देखना है, लेकिन मुझे आप एक बात का जवाब ये दो, आप आपकी फैमिली वालों को क्या बताओगे। आपकी फैमिली वालों को मालूम है हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और अगर आप जानबूझ करके अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो, आप आपकी फैमिली वालों को क्या बताओगे कि हमारा किस प्रकार डिफ़ॉल्ट हो गया या मैंने क्यों बैंक का पैसा नहीं भर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब बहुत सारी बातें सोचने वाली हो, तो उसके बाद में आपका सिविल खराब हो जाएगा। घर पर आपके यहाँ होम विजिट होगी, आप बहुत बड़े अधिकारी हो या बहुत बड़े पैसे वाले हो, कॉलोनी में आपकी बहुत इज्जत है, फिर आपसे लोग बाग मांगने आएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन जाते हैं, आप क्या क्या झेलोगे। आपको ऐसा लगता है कि दूर से कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसा मजाक लग रहा है, लेकिन हम तो चलो मजबूरी के चलते हम तो हमारे कहीं पे भी खड़े होकर के मजबूरी बता देंगे। आप क्या बताओगे? आप तो लोगों की नज़र में बड़े आदमी हो। कुछ लाखों के चक्कर में अगर आप आपका ये सब गंवाना चाहते हो तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों वापस अपन टॉपिक पे आते हैं। तो कोर्ट केस हो चुका था, 1-1.5 महीने पहले इनके पास में नोटिस आया था, समन आया हुआ था। तो 28 अगस्त का इनके पास में डेट आया हुआ है। इनको हमने बताया था कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके बिहाफ पे जो एडवोकेट साहब है वही जज के सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों चलो ठीक है, वो सब बातें ठीक है, वो इसलिए बताया क्योंकि एक सुविधा मिलती है। अभी नियम कुछ चेंजेस हो गए हैं, नहीं तो पहले क्या होता था कि आपको ही खुद जाना पड़ता था समन आने पर और वहीं से आपको बेल मिलती थी। तो दोस्तों अभी देखो, सबसे पहली बात यह है, चोट आपको लगी है तो दवाई भी आपको लेने जाना पड़ेगी, पट्टी भी आपको बनवाना पड़ेगी कि आपके बिहाफ पे जो भी दूसरा बंदा है, आपके घर वाले, वो पट्टी बंधवा के आएंगे या दवाई वो लेकर के आएंगे। मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर केस हुआ है तो एडवोकेट साहब तो प्रेजेंट हो जाएंगे। वो एक सुविधा है कि अगर आपके पास में वाकई जाने के पैसे नहीं है या आप उस कंडीशन में नहीं कि आप अदर स्टेट में जाकर के कोर्ट में खड़े हो सकें। अब जैसे कि देखो, डॉक्टर साहब है, किसी को चोट लग गई तो बिना पेशेंट देखे दवाई नहीं देते हैं। तो ऐसे ही जज साहब भी हैं, जब तक आप आपकी प्रॉब्लम जज साहब को नहीं बताएंगे तो वो क्या आपके लिए क्या करेंगे ये बताइए आप। अब जैसे एडवोकेट साहब तो खड़े हो गए, जज साहब ने बोला हाँ बंदा कहाँ है, बोले सर मैं उनके बिहाफ पे मैं हूँ। अच्छा, अब वो तो फिर डेट आगे बढ़ा ही देंगे ना, क्योंकि आप आपके बारे में बता ही नहीं पा रहे हो उनको। अब आपके बारे में कितना उनको बता देंगे, सर हमारे बंदे के पास में इतनी प्रॉब्लम है, ये है वो है, वो भी सुन लेंगे, बोला हाँ ठीक है, बोले अगले डेट में आ जाना। अब आपके जो रुपए लग गए, ये मान के चलो, अभी इन्होंने हमको जो बताया हुआ है 3500 रुपये वकील साहब ने लिए हैं, पूरे पेपर कंप्लीट करवाने के और वहाँ खड़े होने के 3500 रुपये लिए हैं।
अब ये मान के चलो, जब हमारे सब्सक्राइबर ने इनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि बोले सर इस तरीके से हुआ है, अगले डेट में ले लूँगा तो उसके 1500 रुपये लगेंगे अगर आप आते हैं तो, नहीं तो मैं फिर खड़े हो जाऊँगा। तो यानी कि देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर आपका प्रॉब्लम है, आप अपने आप को जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी परेशानी आप जितना आप वकील जज साहब को बता सकते हैं वो आप ही बता सकते हैं। वकील साहब इतना नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे उसको। तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी मेरे सर को यही बताया है, जो हमारे सब्सक्राइबर रहे, कि देखो चलो इस बार आप नहीं गए वकील साहब को, लेकिन आप बोलिए कि सर आप है ना फर्स्ट हेयरिंग में ही सेटलमेंट वाली बातें हो जाए। क्योंकि देखो ये जो फाइनेंस कंपनी है ना, 26,000 था, अब बोली अब आपको 26 नहीं भरना है, अब आपको 32-33 हज़ार भरना है। तो इनका क्या है, सेटलमेंट करने का इरादा नहीं है, ये तो और पेमेंट बढ़ाए जा रही है। इस तरीके से क्या है कि देखो आज 32 कर दिया, फिर उसके बाद में फिर 40 कर देंगे, तो बढ़ाते रह रहे ना। तो इनके मन में कुछ नहीं, मेल पे सब पूरा लिखा हुआ है, तो वो मेल की कॉपी वगैरह ये सब वहाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। और जब जज साहब बोल देंगे कि आपको सेटलमेंट करना है तो फिर फाइनेंस वाले करेंगे। फाइनेंस वाले इसलिए डरा रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि जो हमारे जो भाई हैं, सब्सक्राइबर भाई हैं, वो वहाँ कोर्ट तक जा ही नहीं पाएंगे, कोर्ट से डर रहे हैं। तो आपको आपका डरना बिल्कुल नहीं है। आपसे अगर वो लीगल प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको लीगल तरीके से आपको भी जवाब देना है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब पूरा वीडियो का सारांश यही है कि आपको जानना चाहिए। अगर बुलाया गया है कोर्ट में तो आप बिल्कुल जाइए। आप वकील के थ्रू तो चलो ठीक है, वकील के ऊपर डिपेंड है, अच्छी बात है, लेकिन वकील साहब आपकी परेशानी उतने अच्छे तरीके से नहीं बता सकते जितने अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरे को वीडियो में कहना था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दिए जानकारी को पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।